के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल का जो 12वां टॉपिक है मुगल काल 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। तो इस 12वें टॉपिक के 20 क्वेश्चन होंगे और लूसेंट ऑप्शनल से मुगल साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी के मुगल साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। 34 टॉपिक एक्सप्लेन होगा लूसेंट का। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे मुगल काल के लूसेंट ऑप्शनल से। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। एक्सप्लेन देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तुर्क एवं सुन्नी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की। पद पादशाही जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। बादशाह। तो पहला है बादशाह बाबर 1526 से 1530। बाबर का जन्म फरवरी महीने में 1483 ईस्वी में हुआ था। 1483। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। उमर शेख मिर्जा फरगाना। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा, 11 साल की उम्र में। 8 जून 1494। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। 1519 में इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाजौर और भेरा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध नीति, तोपखाना। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 21 अप्रैल 1526। खानवा का युद्ध ये 17 मार्च 1527 को हुआ। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ मेदनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर ही विजय हुआ। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। जो ये इब्राहिम लोदी का मित्र था विक्रमजीत, ये तो मर गया। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 21 अप्रैल 1526 को, उस युद्ध में मारा गया। तो हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ही प्राप्त किया था संधि के तौर पर। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर कहा जाता है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि उसने स्वयं दी। खानवा युद्ध में बाबर ने
राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया, जिहाद, और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। खानवा युद्ध में जिहाद नारा और युद्ध के बाद गाजी उपाधि। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को 30 जनवरी 1528 ईस्वी को 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। जहर। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की। 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, काबुल में बाद में। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। मातृभाषा तुर्की, अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो तुर्की में लिखी है, बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। तो ये तो बाबर हुआ। अब हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। देखिए, नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार दिया, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां की प्रदेश दिया। कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां दिया, जिसका एक स्वयं सूबेदार था राजा बनने से पहले। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की। 1533 दीनपना। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। चौसा युद्ध 25 जून 1539। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 17 मई 1540 ईस्वी में। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा
दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री, मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री, ये गुरु थे आध्यात्मिक किसके? हिंदाल के। तो उसकी पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में तथा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय पुस्तकालय को शेर मंडल कहते थे, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। तो ये तो था हुमायूं। अगला है शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के आर कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल, जिसे अब महेंद्रगढ़ कहते हैं, नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ। इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ। महेंद्रगढ़, नारनौल, हरियाणा। परमात्मा शरण विद्वान है। इनका विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इसी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। शेरशाह बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। 22 मई 1545 में इसकी मृत्यु हो गई और 1486 में जन्म हुआ था। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर। रोहतासगढ़ किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया है। रोहतासगढ़ किला या किला ए कोहना ये सब दिल्ली में है। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज
एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। सिकंदरी गज 32 अंक वाला एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लागान के रूप में वसूल करती थी। 1/3 भाग। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा करवाया गया। डाक प्रथा। अकबर के समकालीन शासक। अगला जो है टॉपिक अकबर के समकालीन शासक जो थे, इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ थी जो 1558 से 1603 ईस्वी तक शासक रहीं। ईरान में जो राजा थे वो शाह अब्बास थे। शाह अब्बास जो 1588 से 1629 ईस्वी तक शासन किया। रूस में उस समय शासक जार इवान चतुर्थ, जिन्हें वेसिलिएविच भी कहा जाता है, जार इवान चतुर्थ वेसिलएइच का नाम इवान दी टेरिबल से कुख्यात था। इवान दी टेरिबल। जार इवान फोर्थ वेसिलएविच जो थे इवान दी टेरिबल से कुख्यात हैं। ये रूस के शासक थे 1530 से 1584 तक। ये शासन अकबर के समकालीन शासक थे। अब अकबर 1556 से 1605 तक। देखिए, सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। 14 फरवरी 1556 ईस्वी पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। बैरम खां शिया मतावलंबी थे। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बद्स खां का निवासी था। बैरम खां बद्स खां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बद्स खां, जहाँ हुमायूं शासन से पहले सूबेदार था। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। 5 नवंबर 1556 ईस्वी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर ली। 23 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां को मार दिया। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हरम दल मतलब स्त्रियों का बिल्कुल उसने दबाव नहीं माना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576
को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ 18 जून 1576। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मानसिंह था। मानसिंह एवं आसफ खां। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। कुंभलगढ़। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया। हाकिम खां सूर। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंछा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। सख्त धनुष की प्रत्यंछा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। डूंगरपुर के निकट चावड़ में। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना अकबर के शाही दरबार में। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे। राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। 1580 दहसाल बंदोबस्त। राजा टोडरमल। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद और दसवंत और बसावन भी चित्रकार अकबर के दरबार के थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। सलीम चिश्ती। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई और 15 अक्टूबर को जन्मा था 1542 में और 16 अक्टूबर 1605 में हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न इस प्रकार थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, वीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अलाउद्दीन और मुला दो प्याजा। अबुल फजल 1551 से 1602 तक, फैजी 1547 से 1595 तक, तानसेन, बीरबल 1528 से 1583 तक ये अकबर के दरबार में रहे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन हुआ। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल जो था दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था।
संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय थे। पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि केवल अपने जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास यानी आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। आमेर के राजा भारमल का पुत्र जो भगवान दास था, इसको उपाधि अकबर ने अमीर उल उमरा की दी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल। 1602 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रजत रंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी। बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्समद को तथा जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नक्कारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी, अकबर नक्कारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अब जो है अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश 19 प्रदेश इसमें दिखाए हैं लूसेंट में। मालवा का प्रदेश जहाँ का शासक बाज बहादुर था 1561 में इसको जीता और मुगल सेनापति था आदम खां व पीर मोहम्मद। चुनार प्रदेश जहाँ अफगानों का शासन था इसे 1562 में जीता गया अब्दुल्ला खां सेनापति के द्वारा।
गोंडवाना जहां वीर नारायण एवं दुर्गावती का शासन था 1564 में जीता गया आसफ खां के द्वारा। आसफ खां। आमेर प्रदेश जहां भारमल शासक थे 1562 में जीता गया, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी भारमल ने। मेड़ता प्रदेश के शासक जयमल थे 1562 में जीता गया सरफुद्दीन सेनापति के द्वारा। सरफुद्दीन। मेवाड़ उदय सिंह एवं राणा प्रताप जहां के शासक थे 1568 में जीता गया स्वयं अकबर के द्वारा। उदय सिंह को जीता गया स्वयं अकबर के द्वारा और 1576 में राणा प्रताप जब शासक थे तब मानसिंह एवं आसफ खां के द्वारा जीता गया। रणथंभौर जो प्रदेश था वहाँ के शासक सुरजनहाड़ा थे 1569 में जीता गया भगवान दास एवं अकबर के द्वारा। 1569 में। कालिंजर में रामचंद्र जी शासक थे 1569 में जीता गया मजून खां काकसा। मारवाड़ प्रदेश रावचंद्र सेन शासक ने जीता 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर प्रदेश में रावल हरिराय शासक थे 1570 में जीता गया, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर प्रदेश में कल्याणमल शासक थे 1570 में जीता गया, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात प्रदेश मुजफ्फर खां तृतीय के शासक थे। गुजरात जो था जहाँ के शासक मुजफ्फर खां तृतीय थे 1571 में जीता गया सम्राट अकबर के द्वारा। बिहार एवं बंगाल जीता गया जहाँ के दाऊद खां शासक थे 1574 से 76 में मुनीम खां खानखाना के द्वारा। काबुल प्रदेश जीता गया हकीम मिर्जा जहाँ के शासक थे। 1581 में जीता गया मानसिंह एवं अकबर के द्वारा। कश्मीर प्रदेश जीता गया यूसुफ यकूब खां जहाँ के शासक थे। 1586 में जीता गया भगवान दास एवं कासिम खां के द्वारा। उड़ीसा प्रदेश जहाँ के शासक निसार खां थे 1592 में जीता गया निसार खां का उड़ीसा मान सिंह द्वारा। सिंध जहाँ के जानी बेग थे शासक 1593 में जीता गया जानी बेग का सिंध अब्दुल रहीम खान के द्वारा। बलूचिस्तान जो है जहाँ के शासक पन्नी अफगान थे, तो पन्नी अफगान का बलूचिस्तान 1595 में जीता गया मीर मसूम के द्वारा। कंधार जीता गया शाह बेग के द्वारा। कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन थे और ये 1595 में ही जीता गया कंधार मुजफ्फर हुसैन का शाह बेग द्वारा 1595 में। तो ये तो अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अब दक्षिण भारत में जो प्रदेश जीते गए, जैसे खान देश जीता गया जहाँ का शासक अली खां था 1591 में, इसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी अली खां ने खान देश के। दौलताबाद जहाँ की चांद बीवी शासक थीं 1599 में जीता गया मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल अकबर। इन सभी ने सेनापति जब सभी ने जोर लगाया तब चांद बीवी को जीत पाया दौलताबाद में 1599 में। अहमदनगर जहाँ के शासक बहादुर शाह चांद बीवी थीं 1600 में जीता गया अकबर के द्वारा। असीरगढ़ जहाँ के शासक मीरन बहादुर थे 1601 में जीता गया अकबर के द्वारा। यह अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ मीरन बहादुर को जीता गया 1601 में। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं से उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय जहाँ का शासक था 1571 में जीता सम्राट अकबर, तो 1571 में इसने समुद्र देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराए गए किस सन में, जैसे दास प्रथा का अंत उसने 1562 में कर दिया और हरम दल से मुक्ति भी 1562 में पा ली।
तीर्थ यात्रा का कर उसने 1563 में समाप्त कर दिया और 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर भी 63 में और 64 में जजिया कर। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी बनाई 1571 में ही। फतेहपुर सिकरी भी बनाई और राजधानी भी बनाया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में मिली। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में मिली। मजहर की घोषणा 1579 में हुई। मजहर की घोषणा 1579 में हुई। दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुई। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई 1585 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई 1585 ईस्वी में। तो ये तो अकबर तक हुआ। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो अभी हमने बताया 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग इसी युद्ध में किया। चौथा है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में, उसी को जीतने के बाद इसने अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, इसीलिए कलंदर की उपाधि मिली। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसने लिखी? अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखी। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखी और अबुल फजल ने आइन ए अकबरी लिखी। और पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात के नाम से भी किया। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में हुई 5 नवंबर। इसमें ऑप्शनल वाले में 5 अप्रैल दिखा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन में 5 नवंबर है। 1556 याद रखो, दोनों सही है। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। चांद बीबी का ये अहमदनगर जो है ये 1600 ईस्वी में जीता गया। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? अभी बताई हमने, फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की निंदा करने वाला अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इससे भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। 16वां मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा और चरम उत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी पराकाष्ठा एवं चरम उत्कर्ष पर थी। 17वां क्वेश्चन, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो आइन ए अकबरी जो थी ये जीवन कथा है अकबर की, अबुल फजल ने लिखी। 18वां है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण जो है अपनी दैनंदिनी में किस मुगल सम्राट ने दिया है? तो 18वें क्वेश्चन में जो है सही ऑप्शन होगा बाबर ने ऐसा किया है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार शेरशाह की महानता का द्योतक है। धार्मिक सहिष्णुता, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व और हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ये नहीं कुछ है। प्रशासनिक सुधार जो है ये उसका महान द्योतक है। और आज का अंतिम